देखो बच्चों, जैसे कि बेटा आपको मैंने बताया था पिछले पार्ट में ए लेटर टू गॉड के, उसके बाद मैं बता रहा हूँ यह उसके बाद की कहानी है कि जब उसने देखा खेतों को और अपने बच्चों से कहा कि कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि ईश्वर जो है वह हर व्यक्ति को अपने मन की आंखों से देखता है। अब कहता है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो मनुष्यों में क्या था? बैल आदमी। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, क्यों कि पशुओं की भांति सुबह से लेकर शाम तक खेतों में क्या करता था? काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इसके अलावा वह लिखना पढ़ना भी क्या करता था? जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के दिन, आज डे ब्रेक पर तड़के सवेरे ही बिगिन टू राइट ए लेटर, अगले रविवार के दिन तड़के सवेरे वह पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको खुद को लेकर ढोकर ले गया, यानी ले गया टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल, शहर को गया और उसको पत्र पेटिका में डालने पहुंचा। अब देखो, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ और नहीं अपितु कहा जाए कि इट वॉज, या था, ए लेटर, केवल एक पत्र, टू द गॉड, कुछ नहीं। इट वॉज नथिंग ए लेटर टू, यानी कहता है कि इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यानी कुछ और नहीं बल्कि यह ईश्वर के पत्र के अलावा कुछ नहीं था। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा कि इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूख का सामना करेगा। आई नीड ये 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू थ्रो माई फील्ड अगेन, तब तक के लिए जब तक कि मेरे खेतों में पुनः नए फसल नहीं आ जाते, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेलस्टोन, यानी इस ओलावृष्टि ने मेरे खेतों में कुछ नहीं छोड़ा, जब तक नए फसल नहीं आ जाते तब तक के लिए मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है, इसलिए आप मुझे भेज दें। ही रोट, उसने लिखा, लेंचो ने लिखा टू गॉड, ईश्वर को, इस बात को, ऑन द एनवेलप, यानी ईश्वर का पता लिखा किस पे? लिफाफे पे। पुट द लेटर इनसाइड, एंड उस पत्र को क्या किया? लिफाफे में डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, किसी तरह से परेशानी झेल करके वेंट टू द टाउन, शहर पहुंचा। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक टिकट खरीदा। ऑन द लेटर, उस लिफाफे पर चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसको पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के कार्यों में मदद करता था, हाथ बताया करता था, अर्थात डाकिया। वेंट टू हिज बॉस, अपने मुखिया के पास गया, लाफिंग हेटली, हृदय से हंसता हुआ। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वह ईश्वर को लिखी गई पत्र को क्या किया? उसने अपने मुखिया को, मालिक को, स्वामी को दिखाया, यानी डाक के मुख्य अधिकारी को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में एज ए पोस्टमैन, एक डाकिया के तौर पे, हैड ही सून दैट एड्रेस, ये ऐसा पहले उसने कभी पता देखा हो। द पोस्टमास्टर, जो डाकिया था, डाकपाल, जिसको, सॉरी डाकिया नहीं, डाकपाल, पोस्टमास्टर का मतलब होता है डाकपाल, जो डाकघर का मुखिया होता है। ए फाइव एमिएबल फेलो, बहुत ही अच्छा अनुयायी था, व्यक्तित्व का था व्यक्ति। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी हंसी फूट पड़ी। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, वह तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह तुरंत गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर, उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। ऑन हिज डेस्क, अपने सामने जो डेस्क तख्ता रखा, मेज पे रखा गया, तो उसको पढ़ा। एंड कमेंटेड, और कहा, व्हाट फेथ, क्या आस्था है। आई विश,
मैं यह कामना करता कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मेरी आस्था उस व्यक्ति में है जिसने यह पत्र ईश्वर को लिखा है। जब उसने ऐसा कहा, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या है, अपना सामंजस्य ईश्वर से स्थापित किया है। इसलिए मेरी आस्था उस व्यक्ति है। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, यानी लेखक के, पत्र लिखने वाले की आस्था को ईश्वर में देखते हुए द पोस्टमास्टर कम अप विथ एन आइडिया, डाकपाल के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि वह उस पत्र का जवाब दे। बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, उसका उत्तर जवाब उसको तुरंत मिल गया। टू ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इस अच्छी काज के बजाय उसको कुछ जो आवश्यकता थी, इंक एंड पेपर, कागज और स्याही के बदले में। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, अब वो उसका हल ढूंढने में लग गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने कर्मचारियों से धन के लिए कहा।